सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, चलिए स्टार्ट करें हम लोग। बगैर रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं, के बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए। कल बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कल हमने बोला पेपर जितने भी है वो मैं पूरा करा दूंगा। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कल अटेम्प्ट किए थे और कुछ ये क्वेश्चन बचा हुआ था। चलिए, ये आई थिंक सो ये कल मैंने क्वेश्चन दिया था, एक बार देखिए तो स्क्वायर टेबल वाला। कल ये क्वेश्चन बते थे स्क्वायर टेबल का। ठीक है, चलिए इसको बताइएगा फटाफट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसमें आपको 8 लोग बैठे हैं, एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। हाँ जी, सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून पंकज जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करें हम लोग। चलिए शुरू करें। 12 लोग हैं, सॉरी 8 लोग हैं जो स्क्वायर टेबल में बैठे हुए, जिनमें से 4 लोग कॉर्नर पर बैठे हैं और 4 लोग कहां बैठे हैं? मिडिल में। जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, जो मिडिल में बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं। अब आपसे जो जो कंडीशन बोला गया उसको आप एक बार पढ़ते जाइए, फिर हम बात करते हैं। क्योंकि यहां पर इनसाइड आउटसाइड दिया, लेकिन आपको ये नहीं दिया है कि कौन सा व्यक्ति कहां बैठा हुआ है। इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए एक बार निकालिएगा सभी लोग। हाँ जी, क्लियर है सबको? ऑल क्लियर? चलिए हितिका जी, सभी लोग बस जुड़ जाइए और अच्छे से गुड आफ्टरनून सबको। देखो पूरे मिक्स में हम क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसमें हमारा प्री प्लस मेंस हम सबको लेके चलेंगे, तो आप उसका टेंशन मत लेना। हर क्वेश्चन को हम लेके आएंगे और हर लेवल के क्वेश्चन इस बार हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, विभाष जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप लोगों का? अच्छे से निकालते जाएगा क्वेश्चन को। डन। माइक अटक नहीं रहे, बस अब नहीं अटकेंगे माइक। माइक अटक नहीं, हवा आ रहा माइक में, इसीलिए। बाकी माइक तो चल रहा है, अब नहीं आएगा, मत लोड लो, आ जाएंगे अब आवाज। ठीक है, चले डन। बहुत शानदार। देखो सबसे पहले आपको जो कंडीशन दिया गया बस उसको पढ़ते चले जाओ। अब 8 लोग स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, तो 8 लोगों को हमने कहां बिठा दिया? स्क्वायर टेबल में हमने बिठा दिया। अब जैसे मैंने 8 लोगों को स्क्वायर टेबल में बिठाया, तो इसमें 4 लोग कहां बैठे हैं? बीच में। और 4 लोग कहां बैठे हैं? कॉर्नर। तो आपको ये दिया गया जो व्यक्ति मिडिल में बैठे हैं वो सारे लोग, बस इसका रिप्रेजेंटेशन आराम से देखना। तो बोला गया जो व्यक्ति कॉर्नर पर बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं? बाहर की ओर। और जो व्यक्ति बीच में बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं? अंदर की ओर। आपसे बोला कि एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब मुझे ये बताओ, क्या एफ का
कॉर्नर या मिड कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, तो अंदर भी बैठ सकता है और बाहर भी बैठ सकता है। अब आपके पास जो दिया गया है ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी हु इज अपोजिट ऑफ बी। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि मैं फिक्स एक मान के चलता हूं कि अगर यहां पर रख दिया जाए तो क्या हो। तो देखो एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो मैं पहले देख लेता हूं किसके बीच में, तो डी के बारे में। तो डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किसका? जी का। जिसके कंडीशन ज्यादा हो उस वाले लाइन को पहले पढ़ना। कंडीशन जिसका ज्यादा हो उसके कंडीशन पर ज्यादा हमको काम करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डी के कंडीशन हमारे पास ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पर जी के लेफ्ट में किसको बिठा दिया? डी को। हो सकता है ये गलत भी हो, मैंने मिड को एक बेस माना और रख दिया। बोला तीन लोग किसके बीच में बैठे हैं? एफ और जी के बीच में, तो मैंने एफ और जी के बीच में तीन लोग बिठा दिए थे। इधर भी तीन और इधर भी तीन। हो सकता है मे भी गलत हो, बट मेजोरिटी देखो सबसे ज्यादा किसका दिया है? तो डी जी का दिया गया। अब बोला गया कि सी नेबर किसका है? डी का। अब सी नेबर है डी का, लेकिन जी के बगल में नहीं है, तो यहां पर कौन आ गया? सी आ गया। बोला आपसे अगला कंडीशन एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में सेकंड कौन बैठा है? एफ बैठा है। अगला हमसे बोला गया है कि ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी और ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो ए कहां आ गया? सी के राइट में। हु इज अपोजिट ऑफ बी? हु इज अपोजिट ऑफ बी? सी की बात हो रही है। सी के अपोजिट में कौन बैठा है? बी। और एक बच कौन गया? एच। अब मुझे बताओ, इतने फुद्दू वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये 2020-19 के क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया था। मतलब आप जब बनाओगे तो आपको सेकेंडों में ये क्वेश्चन बन जाएगा। और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के ही ये क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने आपको पूरा एच डज नॉट सीट एट कॉर्नर। अच्छा ऐसा बोला क्या? एच जो है कॉर्नर पर नहीं बैठा। ओके, अगर एच कॉर्नर पर नहीं बैठा है तो ये कंडीशन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग होगा तो एक कंडीशन अगर मैं इसको उठा के रखूं, हाँ जी, इसमें सबसे पहले बोला कि एच अगर कॉर्नर पर नहीं है तो यहां पर ऐसा कोई कंडीशन है जहां पर हम रख सकते हैं? बताइए। एच अगर कॉर्नर पर नहीं है तो ये कहां होगा? बाहर साइड होगा। मतलब कॉर्नर पर नहीं होगा तो बीच में होगा, और बीच का तो जगह ही खाली नहीं है। हाँ जी, यही बना सबका कि अलग बना है। हाँ जी, चलो अगला आपसे क्या बोला है? और एच डज नॉट सिट एट कॉर्नर। कॉर्नर पर अगर नहीं है तो मिड में है, तो ये कंडीशन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अगर ये एच अगर रॉन्ग हुआ तो इसका मतलब कंडीशन किसका बदलना पड़ेगा? जी और डी का बदलना पड़ेगा। और अगर मैं जी और डी के कंडीशन बदल दिया तो हमारा काम होगा। मान लो कि जी के लेफ्ट में सेकंड किसको बता दिया? राइट में, है ना। जी को अगर मैं कॉर्नर मान लिया तो जी के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा है? डी। ठीक है, और सी किसका पड़ोसी है? जी का। अब यही एक कंडीशन बचा होगा। बोला डी और एफ के, जी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तीन लोग। और बोला गया कि ए किसके राइट में दूसरा है? अब आपसे ये बोला गया ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, अगला हम यहां बिठा दिए। फिर हमसे बोला गया है एक कंडीशन, तीन लोग एफ और जी के बीच में बैठा, ये तो हो चुका। बोला हु इज अपोजिट टू बी? हु इज अपोजिट टू बी? और एच कहां नहीं बैठा? कॉर्नर पर, तो एक बच कौन गया? बी हमारा। सॉरी, क्या बच गया है? एक और कंडीशन कौन बच गया? ई, जहां पर ई हो गया। यही बना के आप देखो चेक करके। क्लियर है सबको? अगर ये बन गया होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मुझे बताओ ये करेक्ट है कि नहीं है, पहले ये बताओ। क्लियर है सबको? जो जब भी कोई कंडीशन आपके पास ऐसा आता है बस केवल आप रखते चले जाओ, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक मिनट, हु इज अपोजिट टू सी बोला है, तो यहां पर कौन आ जाएगा? बी, और यहां आ जाएगा क्योंकि सी के अपोजिट में बी बैठा। अब क्लियर है? चलिए क्लियर है सबको? जो जो कंडीशन दिया गया इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट वाला जो है रॉन्ग हो गया, सेकंड वाला करेक्ट है। हाँ जी, बताइए सभी लोग कमेंट करके। क्लियर है सबको? तो जो भी हमारे कंडीशन आया वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एच के दाएं थर्ड लेवल पे कौन बैठा? एच के राइट में तीसरा, तो तीसरा कौन हो जाएगा? एफ
हमारा आंसर। बोला गया एफ के संदर्भ में एच का स्थान क्या है, एफ के संदर्भ में एच का स्थान थर्ड टू द राइट हो जाएगा, थर्ड टू द राइट हो जाएगा। इसी तरह नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और सबसे ज्यादा ये कंडीशन गड़बड़ होता है, आपसे बोला गया 4-5 में से 4 किसी ना किसी तरह एक समान है और जो एक सबसे अलग है वो हमको बताना है। तो ए सी एच जी, आप देखो कुछ कंडीशन ऐसा होगा जो कोने पर बैठा होगा, कुछ ऐसा होगा जो मिडिल में बैठा होगा। तो देखो बी कहां बैठा होगा, मिडिल में, एच कहां बैठा होगा, मिडिल में, सी कहां बैठा होगा, मिडिल में, ए कहां बैठा होगा, मिडिल में, और ये कहां बैठा होगा, कोने पर। चलो अगले क्वेश्चन का बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है जो अभी पेपर में आपसे पूछा गया था। निकालिए अगले क्वेश्चन, फिर हम बात करते हैं। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा, बिल्कुल आप प्रैक्टिस पर आ जाइए, घर पे जितने बनाते हैं स्पीड से वही स्पीड से हमको यहां भी बनाना है, ठीक है। चलिए अगले 5 व्यक्ति है और सभी के अलग अलग वेट दिए गए, और वेट वाले क्वेश्चन हमारा क्या होता है, तो इसको बोलते हैं रैंक। रैंक मतलब होता है कंपैरिजन, रैंक बोलते हैं, और कंपैरिजन रैंक के अनुसार ये आपसे पूछा जाता है। तो कंपैरिजन रैंक के अनुसार अगर पूछा जाए तो इसको हम निकाल सकते हैं। चलिए निकालिएगा, फिर हम बात करते हैं। जो जो कंडीशन आपको दिया गया बस उसको अच्छे से रीड करो। आपसे बोला गया 5 व्यक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, 5 व्यक्ति है और पांचों व्यक्ति यहां पर बैठे हुए, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। हाँ जी प्रकाश जी, क्या नहीं अपोजिट हुआ? अपोजिट तो करके रख जाओ, आप कैसे अपोजिट करोगे? हो गया ना एफ और सी आपके पास, एफ और सी की बात ही नहीं हुई, सी और बी की बात हो रही है, एफ क्यों अपोजिट होगा? चलिए आपसे क्या बोला गया, 5 व्यक्ति है ए बी सी डी और ई, आपसे ये बोला गया है ए बी सी डी ई डिफरेंट आपको दिया गया है, तो आपसे पूछा क्या गया है, सी इज लाइटर देन बी, सी इज लाइटर देन, सी छोटा किससे है, ई से, तो ई से आपसे बोला गया छोटा है, लेकिन हैवियर किससे है, ए से। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बोला गया कि सी इज लाइटर देन ई, सी छोटा किससे है, ई से, लेकिन हैवियर किससे है, ए से। ए बोला गया सबसे छोटा नहीं है, और फिर बोला गया बी जस्ट लाइटर देन ई, तो बी जो होगा जस्ट लाइटर देन किससे है, ई से, तो बी जस्ट लाइटर देन ई है, तो यहां पर ए आ जाएगा, और एक बचा कौन होगा, डी। तो देखो यही कुछ कंडीशन हमारा बना होगा, अगर ये बना है तो बिल्कुल हम आंसर दे सकते हैं। क्लियर है सबको? आ रहे हैं समझ में? हाँ जी प्रकाश जी क्लियर है। चलो अब देखो यही बना क्या, एक बार देखो कंपेयर करके, यही बना क्या सबसे, हाँ जी क्लियर है, ई बी सी ए डी, ई बी सी ए डी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, आपसे ये पूछा गया कि बताइए, आपसे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से बताइए सबसे छोटा, जस्ट छोटा कौन सा है,
सी से छोटा कौन है? ठीक, सी से ठीक छोटा कौन होगा? ए होगा। जस्ट बोला गया, ठीक छोटा मतलब जस्ट लाइटर, तो ए होगा। बोला यदि सी का भार कितना हो जाए, 80 किलोग्राम हो जाए, तो बताइए ए का कितना हो सकता है। अब आपको पता कि जब सी का भार, सी किससे ज्यादा है? ए से। अगर इसका भार अगर 80 केजी हो जाए तो इसका 82 तो होगा नहीं, 90 तो होगा नहीं, तो हो क्या सकता है? या तो 75 होगा या तो 63 होगा। आप यहां पर डिसाइड कर सकते, संभावित अगर पूछा जाए तो हम संभावित में 75 लगा सकते। क्यों? 75 के बाद 63 है, तो जो उसके बाद जो बड़ा वैल्यू आएगा हम उसको ले सकते। क्लियर है? हाँ जी, 75 हम लगा सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़े, तो अगले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए। बहुत शानदार ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, एकदम हम मिक्स में लेके चल रहे हैं, बस एक के नीचे एक को रखते चलेंगे। हाँ जी, चलिए इधर बताइएगा क्या आएगा आंसर। चलिए तनु जी, सभी लोगों का आंसर आ रहे हैं। हितिका जी बिल्कुल करेक्ट है। आपने 65 केजी कैसे वेट दिया? ये कहां दिया हुआ था? चलिए 3 जनरेशन आपको दिया गया और बोला गया कि परिवार में 2 क्या है? मैरिड कपल है, और परिवार में 2 मैरिड कपल है, ये आपको दिया गया। और बोला गया कि डी जो है स्पाउस किसके हैं? एफ के। हु इज ओनली वन चाइल्ड, जिसके केवल एक ही बच्चे हैं। और बोला गया ए जो है ब्रदर इन लॉ है किसका? एफ का। बस इसके क्वेश्चन को निकालिए, फिर हम मजे से बात करते हैं। ओके, सबसे लाइट 65 दिया हुआ था। ठीक है ठीक है, समझ गया। अगर दिया हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया है। अगर डी का 65 दिया, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ये नीचे वाला लाइन तो पढ़ ही नहीं पाया। चल आगे बढ़े। देखो अगर संभावित भी अगर पूछा जाए तो भी हम आंसर दे सकते हैं। 63 भी सही है। कभी कभी पेपर में जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि क्वेश्चन को देख के आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, हाँ समझ गए प्रकाश जी। उसमें दिया हुआ था, अगर नहीं भी दिया होता है तो कभी कभी प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप डायरेक्ट इसके थ्रू आंसर दे सकते हो। देखो सबसे पहले बोला गया कि देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। परिवार में कितने शादीशुदा जोड़े हैं? 2। बोला गया कि डी इज द स्पाउस। स्पाउस मतलब होता पति या पत्नी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं होगा। डी स्पाउस किसके हैं? एफ के। हु इज ओनली वन चाइल्ड, हु हैज ओनली वन चाइल्ड, एक ही इनके बच्चे हैं। और बोला कि ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। ए जो है ब्रदर इन लॉ है किसके? एफ के। अब ए ब्रदर इन लॉ है एफ के, तो एफ के अगर ब्रदर इन लॉ है तो इनका रिलेशन इनसे जुड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद बोला सी इज द फादर ऑफ ए, और सी जो है ये पिताजी किसके हैं भाई साहब? ए के। तो ब्रदर इन लॉ तब होगा ना जब यहां पर ये यहां पर प्लस होगा, तो ये मैरिड कपल है। उसके बाद बोला कि ई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। अब ई जो है ग्रैंड डॉटर है किसके? बी की। अब बी की अगर ग्रैंड डॉटर है तो इतना तो क्लियर हो गया कि एक जनरेशन का हमारा क्या हो गया? गैप होगा। हु हैज ओनली 2 सन, बस चमत्कार कर दो। 2 ही मैरिड कपल हैं, तो इन दोनों का यहाँ पे रख दो, और ई ग्रैंड डॉटर है तो ये माइनस कर दो। इनके 2 ही चिल्ड्रन हैं, तो ये हमारा हो गया। तो देखिए सबका यही बना क्या, तो हमारे पास रिलेशन बन गए 3, 2 और 1। मतलब पहले दादाजी, फिर हमारी फादर और मेरे चाचा जी के, और फिर हम खुद हो गए। तो पहला जनरेशन हमारा हमेशा फर्स्ट में हम खुद को रखते हैं। और याद करिए मैंने बोला था, अगर किसी का पुरुष अगर पता चल जाए तो प्लस लगा दो, अगर किसी का महिला पता चल जाए तो माइनस कर दो। अगर कोई मैरिड कपल हो जाए, शादीशुदा जोड़े हो जाए, तो शादीशुदा जोड़े के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सर्कल लगाते हैं। और उसके बाद भाई बहन हो तो एक ही जगह रहते थे। ये कुछ मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। और मम्मी पापा का संबंध हो तो हम डायरेक्ट एरो लगाते हैं। तो एरो हमारा किसको शो कर रहा है? डायरेक्ट रिलेशन को, क्योंकि एफ जो है इसके ब्रदर इन लॉ है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रख दिए। क्लियर है सबको? यही आया क्या? हाँ जी, मोनू कुमार जी, पंकज जी, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून।
क्लियर है सबको? देखो जो कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं ना, बस केवल आप इसको रीड करते जाइए, कैसा भी क्वेश्चन होगा हम रिसर्च कर लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ें। क्या क्वेश्चन बनाए? यही बना सबका? एक बार कमेंट करके बताइए, यही बना है? हाँ जी करेक्ट है तनुज, गुड। बी मम्मी है, सी पापा है, इनके बेटे हैं ए और डी, डी की वाइफ है एफ, डी एफ की बेटी है, डी एन एफ की बेटी है। चलो पूरी कहानी हमने लिख डाला, फोड़ डाले हमने तो। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया? ई का ए से क्या संबंध है? तो भाई साहब बताइए ई का ए से क्या संबंध है? तो ई ए की कौन लगेगी? भतीजी लगेगी ना। तो ई ए की कौन लगेगी? भतीजी लगेगी। तो हमारा बोला गया ई का ए से क्या संबंध है, उल्टा पूछा गया। ओके हाउ, ओके ओके यहां पर बोला गया हाउ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई। अब देखो एक गलती पेपर में होगा और आपका ये रिलेशन देखना डेफिनेटली गलत करके हम पेपर में आते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि लोग क्वेश्चन बनाने के बाद भी 5% लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है और फेल हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? यहां पर बोला गया ई का रिलेशन किससे पूछा गया? ए का। तो बोला गया ई के संबंध में ए का क्या संबंध है? ई के संबंध में ए का क्या रिलेशन है? ई के संबंध में ए का क्या रिलेशन है? तो यहां पर हमारा क्या हो जाएंगे? ये अंकल जी। जल्दबाजी में अगर पढ़ोगे तो लोग ई का निकाल देते, तो ई का मत निकालना। बोला गया कि व्हाट इज द रिलेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू ई, मतलब ए का रिलेशन क्या होगा ई के रिस्पेक्ट में। बोला गया परिवार में कितने मेल मेंबर हैं? तो जहां जहां प्लस लगा होगा वहां वहां क्या हो जाएंगे? मेल मेंबर। तो कितने मेल मेंबर हैं? 3। तो 3 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोला गया इनमें से बताइए ग्रैंडफादर कौन है ई के, और ई के दादाजी कौन है? भाई साहब एक ही तो चमत्कारी महापुरुष हैं, और वो कौन है? सी। तो सी जो है इनके क्या हो गए? दादाजी हो गए। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन पर चमत्कार करते हैं। निकालिए निकालिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको भी निकालते जाइएगा। चलो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया, अच्छे से निकालिएगा। हाँ जी अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दें। देखो क्लर्क में आपकी स्पीड देखी जाती है, जब भी आप क्लर्क का पेपर दोगे तो वहां स्पीड देखी जाती है, और पीओ में भी स्पीड देखी जाती है। बट यहाँ का स्कोर हमेशा हाई होता है क्योंकि पेपर यहाँ आसान होते हैं। पीओ का कट ऑफ हमेशा कम होता है क्लर्क के कंपैरिजन में, क्योंकि पीओ का जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो अच्छे होते हैं, जिसके लेवल अच्छे होंगे वो क्वेश्चन का वो गिर जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ जी मोदी जी भी चमत्कारी है, बिल्कुल चमत्कारी है। ठीक है चलिए सेशन को लाइक भी करते जाएगा। जो पहली बार माइंड फॉर एकेडमी पर आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपके बैंक के पूरा पेपर पर हम रिसर्च करेंगे। ठीक है चलिए आपसे बोला गया 7 लोग हैं। अब 7 लोग ए बी सी डी ई एफ और जी बैठे एक पंक्ति में बैठे हैं, और उन सभी का मुंह कहां पर है भाई साहब? उत्तर दिशा की ओर है। आपसे बोला गया जी और ए के मध्य में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे। तो बहुत फुद्दू वाले क्वेश्चन है, इसके तो धुएं उड़ा दोगे आप लोग। अच्छे से निकालिएगा, कुछ है ही नहीं इसमें, सब कुछ इन्होंने दे ही दिया, बस आपको लिखना है और बनाना है। रो को कभी मत खींचना, ये मैंने आपको बताया होगा। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो रो को कभी ना खींचें, क्योंकि अगर आपने रो को खींच लिया सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है तो कल से थोड़ी सी हम लोग टाइमिंग में भी सुधार करेंगे। हो सकता है कल से हम लोग 10 बजे जो है रीजनिंग पढ़ेंगे। जो लोग अभी हैं मैं बता दूं, थोड़ा सा सुबह सुबह रीजनिंग पढ़ने में मजा आता है, तो मैं कल सुबह 10 बजे जो है रीजनिंग लेके आऊंगा, और फिर 12 बजे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैंकिंग पढ़ेंगे। तो ये टाइमिंग में कल थोड़ी सी सुधार होगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस जो हम लोग पढ़ेंगे 12 बजे पढ़ेंगे, और रीजनिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो 10 बजे पढ़ेंगे। ठीक है तो कल से टाइमिंग में सुधार होगा उसी टाइमिंग पर आना मुझे ही है, तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना। ठीक है चलिए आगे की ओर बढ़े। आपसे बोला गया कि कितने लोग पंक्ति में बैठे हैं? 7 लोग बैठे हैं। अब बोला सभी का मुंह कहां पर है? उत्तर में देख रहे हैं। अब हमसे बोला गया कि बताओ 2 लोग किसके बीच में बैठे हैं? ए और जी के बीच में। बोला ना तो ए और ना ही जे अंतिम छोर पर है। तो पहले राम कहानी ऐसा मत पढ़ा करो, ये सारे इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन है, ये निश्चित नहीं है,
क्योंकि आगे चल के ये कहाँ बैठा है ये कैसे पता चलेगा, जी इधर है कि जी इधर है, कैसे निकालोगे। इसलिए सबसे पहले जो निश्चित वाले इंफॉर्मेशन होते हैं उसको उठाया करो, और वो उठेगा जो ऑलरेडी व्यक्ति क्या होगा, बैठा हुआ होगा। पेपर में कभी भी कसम खा के क्वेश्चन नहीं बनाना है, और ना ही पेपर में किसी से बदला लेना है। ऐसा नहीं कि या तो हम रहेंगे या तो ये क्वेश्चन रहेगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोला कि डी किसके राइट में दूसरा बैठा है, तो जी के राइट में डी क्या बैठा, दूसरा। अब सबसे पहली बात यह है कि टोटल लोग आपको कितने बिठाने, 7, और हमने कितने बिठा दिए, 3 बिठा दिए। सबसे पहली चीज है आपको केवल इसमें एक ही एम रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या ढूंढना है, प्लेस ढूंढना है। लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बोला हमसे कि जी जो है अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, उसने बोला है कि ना तो जी और ना ही ए किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो इसका मतलब कम से कम एक लोग तो रख सकते हैं ना। अब देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। बी इमीडिएट नेबर किसका है भाई साहब, डी का। अब डी का नेबर या तो बी यहां हो जाएगा या तो बी यहां आएगा। अब बोला ई सीट सेकेंड टू द लैपटॉप किसका, बी का। अब देखो दो कंडीशन अगर मैं यहां पर लेके जाऊं तो मैं ऐसा रख सकता हूं कि अगर मैं एक इधर रख दूं तो मैं बी को यहां रख दूं। अब अगर मैं बी को यहां रख दूं तो बोला गया कि एक पर्सन बैठा हुआ, बी किसके लेफ्ट में सेकंड है, ई के लेफ्ट, बी के लेफ्ट में सेकंड ई बैठा है। अब देखो नीचे वाला भी सही हो सकता, ऊपर वाला भी सही हो जाए, तो मैं यहीं का यहीं कुछ नहीं किया, बस इसको रख दिया। बोला एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट में किसका है, सी का। अब मुझे बताओ टोटल लोग कितने बचे होंगे, 2। अब या तो मैं 2 इधर रख दूं, 2 मैं उधर रख दूं। तो इसने क्या बोला कि बी और किसके बीच में इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो बोला गया कि एफ इमीडिएट लेफ्ट किसका है, सी का। और सी के बारे में कहीं पता नहीं चला, तो 2 लोग किसके बीच में बैठे हैं, तो ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, और ये अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो गया, एफ। देखो यही बना हुआ है क्या, अगर ये बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सबको। क्लियर है सबको। देखो जब भी कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है, क्या सबका यही बना, क्या आपसे बोला गया एक लोग किसके बीच में बैठे हैं, तो बी के लेफ्ट में सेकंड ई बैठा है, तो डी और जी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अगर मैं या तो मैं दोनों इधर रख दूं या तो मैं दोनों उधर रख दूं। एफ किसके इमीडिएट में है, सी के इमीडिएट में है, और ई सेकंड टू द लेफ्ट में है, और बी नेबर किसका है, डी का। और कोई दिक्कत है क्या, यही बनेगा क्या, एक बार चेक करके देखिए आप लोग। डन, यही बनेगा। हाँ जी पंकज जी यही आया सबका, बताइए फटाफट। चलिए करेक्ट है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन में दम नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन। मस्त, ये भी आपका पैरेलल रो वाले हैं। हाँ जी ठीक है तनु जी, पढ़ने में कमी नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू बस पढ़ना है अपने को, चाहे जो हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है विभाष जी। विभाष जी बिल्कुल आप रेगुलर बने रहिए, कल 10 से 11 और आपका 12 से 1, ये सब में आपका ये रीजनिंग चलने वाला है, बस आप बनाते जाइएगा। आपसे बोला गया कि 10 लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और जिनमें से पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, और 5-5 लोग हर पंक्ति में बैठा हुआ है। तो चलिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये भी आजकल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको कहां लेके जा रहा हूं, क्वेश्चन। क्वेश्चन पे अगर लेके डायरेक्ट चले गए तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। क्लियर है। क्लियर।
हो गए? अच्छे से निकालिएगा, जल्दबाजी में मत बना लेना, नहीं तो गलत ना हो जाए। अगर जल्दबाजी में बनाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से बनाएगा। सेशन को जो लोग आए लाइक भी कर दीजिएगा। सेशन को लाइक करने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप सेशन को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखें। चलिए, इसमें तो क्वेश्चन ही मेरे बनाने लायक तो जगह ही नहीं छोड़े। सीट बनाने वाले ने क्वेश्चन नहीं दिया। चलो मैं देख लेता हूँ, अब इतने में ही मुझे बनाना पड़ेगा, जगह ही इन्होंने नहीं छोड़ा भाई साहब ने। आज ही हो गई सबका क्या? हो गए डन? हाँ जी सार्थक जी बन गए सबके। चलिए डन हो गया। चलो ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जगह मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो हमें यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो 10 लोग बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं? तो पंक्ति में बैठे हुए हैं। और आपसे बोला गया कि इनमें से कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ में। तो आपसे बोला गया कि नॉर्थ में ABCD ये नाम का व्यक्ति बैठा। तो मैं अब यहीं पर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के बनाने का जगह ही नहीं बचा है। तो मैंने यहाँ पर ABCDEF, यही है ना ABCDE, ये 5 लोग जो कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ में। और बाकी ये लोग कहाँ देख रहे हैं? साउथ में। तो मैं हिंदी पर इंग्लिश पढ़ता जाऊंगा और इसी के अनुसार मैं बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज करनी होगी, बट कोई नहीं, देखते। हमसे ये बोला गया कि 2 लोग किसके बीच में बैठा है? M और P के बीच में बैठा। तो ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है MNOPQ बैठा हुआ। बोला 2 लोग M और P के बीच में बैठा। बोला M सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। अब मान लीजिए कि M और P के बीच में 2 लोग बैठा है, और मैं M को अगर एक्सट्रीम एंड पर बिठा दूं, तो एक्सट्रीम एंड इन्होंने पहले ही बोल दिया क्लियर कट कि भाई साहब अगर एक्सट्रीम एंड पर बिठा दो तो M और P के बीच में 2 लोग यहां बैठ जाएगा। ठीक है, और जैसे एंड पर बैठा, अब एंड भी बदलेगा तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो कंडीशन इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद हमसे ये बोला गया कि जो इमीडिएट नेबर है P का, फेस कर रहा कहां? B की तरफ कर रहा। इमीडिएट नेबर कहां फेस कर रहा? हाँ जी ओके ABCD साउथ में देख रहा है ऐसा। ओके हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। तो ABCD कहां देख रहा है? साउथ में। देखना ये गड़बड़ पेपर में मत कर लेना, नहीं तो सब ढेर हो जाते हैं। और MNOPQ कहां देख रहे हैं? नॉर्थ में। ये गड़बड़ मत करना, जैसे अभी हुआ ये पेपर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे जो कंडीशन दिया गया उसी के बेस पर हमको, अब क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है। अब चलिए, अब क्लियर है सबको। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया ध्यान से सुनिएगा। बोला गया M जो है अंतिम छोर पर बैठा है। तो मान लीजिए अगर मैं M को अंतिम छोर पर बिठा दिया, तो बाकी सब लोग उठ के कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर। तो जितने लोग ऊपर बैठे होंगे उतने ही लोग कहाँ बैठे होंगे? नीचे। तो M और P के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। M का फेस किसके तरफ है?
पी की तरफ है, पी का फेस किसकी तरफ है, एफ की तरफ है। अगला बोला गया सॉरी बी की तरफ है, ये बी है। अब हमसे ये पूछा गया है अगला नेक्स्ट कंडीशन में दो लोग किसके बीच में बैठे हैं, बी और डी के बीच में। तो बी और डी के बीच में दो लोग बैठे, ए और सी इमीडिएट नेबर है, एक दूसरे का नेबर है, लेकिन सी किसके अपोजिट में नहीं है, तो पी के अपोजिट में नहीं है। मतलब ए और सी को हमने पड़ोसी बना दिया किसका, यहाँ पर। तो बचा क्या होगा, यहाँ पर ई बचा होगा। ठीक है, बोला ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में थर्ड बैठा है, तो हर हाल में ए को यहाँ बैठना होगा, यहाँ पर सी होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर लेफ्ट में आ गया। बोला ई सीट था, बोला क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में क्यू सेकंड बैठा है, तो यहाँ पर कौन बैठा होगा, ओ। देखो यही बना क्या सबका, अगर यही बना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए सबका यही बना है क्या। देखो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा क्योंकि इन्होंने शीट बनाने वाले ने मतलब पेज पर अगले क्वेश्चन नहीं रखा है, जिसके कारण हमारे पास स्पेस नहीं है। देखिए एक बार मैच करके सबका यही बना क्या, क्लियर है सबको। एम क्यू ओ पी आएगा या एम ओ क्यू पी होगा, यही आएगा क्या, एक बार चेक करके बताइए सभी लोग। क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन है, एन के राइट में क्यू दूसरा बैठा है, इसके अलावा कोई कंडीशन, एक बार चेक करिए सभी लोग, करेक्ट है। चल आगे की ओर बढ़े हम लोग। तो देखो क्वेश्चन तो बना ही लोगे ना, अब आते हैं हम लोग चमत्कारी क्वेश्चन पर। चलिए निकालिए, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, फटाफट बनाते जाइए। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बनाते जाइएगा फटाफट। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, जय महाकाल सार्थक जी। ये क्लियर हुआ क्या, सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा। अब डायरेक्ट फटाफट आंसर देते जाइए इनइक्वालिटी का, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इनइक्वालिटी जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वापस से देखो ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर हम लोग बात करते हैं। हाँ जी सबका क्लियर है, आपसे बोला गया कि P बड़ा या बराबर किससे है, E से, और उसके बाद बोला गया कि E बड़ा या बराबर किससे है, R से। तो इन्होंने हिंदी इंग्लिश में रख दिया, जबकि एक में भी काम चल जाएगा, बट कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं, इन्होंने बोला कि P बड़ा या बराबर किससे है, तो R बड़ा है P से, P बड़ा है, तो सबसे पहले मीडिएटर ढूंढना है। तो हमने आपको ट्री बताया था, जो हमसे बड़ा होगा वो ऊपर होगा, और जो ये बड़ा होगा वो यहाँ आएगा, Z आ गया। और E बड़ा या बराबर किससे, Z से, और E बड़ा या बराबर किससे, R से। अब बोला गया कि क्या P बड़ा है R से, बिल्कुल है। P बराबर है R का, बिल्कुल है। अगर कोई सिंबल लगातार दो बार लिखा हो तो ये अपना क्या बना देता है, आइदर और, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो हमारा ये आंसर होगा, इसको सही तो करेंगे लेकिन क्या करेंगे, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता, नहीं तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। मैं P से कहां आ गया, E पर, और E मुझे कहां पहुंचा दिया, R पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता। देखो ऐसे क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो केवल ट्री को देखा जाता है, ट्री मतलब जो हमसे बड़ा होगा वो कहाँ होगा, ऊपर। तो जो हमसे बड़ा है तो उसको हमने रख दिया। तो ये बड़ा या बराबर है कहां से, P बड़ा या बराबर है E से, E बड़ा या बराबर है Z से, और E देखो बड़ा या बराबर किससे, R से। तो P कहाँ आ सकता, R तक। जब P E से बड़ा है और E R से बड़ा, तो ये तो आ ही सकता है ना, तो इसलिए हमने इसको सही कर दिया। क्लियर है सबको। चलिए अगले क्वेश्चन, आपसे बोला गया कि बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसके तरफ फेस ओपन हो वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अगर इधर से खुला हो तो भी ग्रेटर बोलो, और इधर से खुला हो तो भी ग्रेटर बोलो। लेस नाम का कोई चीज नहीं होता, जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आने वाला, कौन सा वाला रिव्यू करना है। हाँ जी प्रकाश जी, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हाँ जी किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं प्रकाश जी, पहले ये बताइए। पिछले वाले क्वेश्चन इसकी बात कर रहे हैं
या फिर दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आइदर और हमारा आएगा। अब बोला गया कि बताइए v बड़ा किससे है, y से। तो देखो v बड़ा है y से, तो बड़ा किससे, a से। a बड़ा, तो देखो अगर ग्रेटर हर जगह मिल जाए वो तो होगा ही ना बड़ा। उसके बाद a बड़ा है s से। अब बताओ a कभी बड़ा होगा क्या, बड़ा होने के लिए इसे खुलना पड़ेगा, और ये बंद है, तो बंद है तो ये कभी बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केवल आपको ग्रेटर और इक्वल टू देखना। बस पकड़ते हैं ना, जिस तरह से बस पकड़ते हो ना एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो यहाँ पर दो बस पकड़ने, या तो एक ग्रेटर का पकड़ो और एक पकड़ो ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां से जो उठ के आएगा, मुझे पहुंचना पी से कहा, मान लो क्यू पर, तो पी से अगर मैं क्यू पर पहुंचूंगा तो दो रास्ते, या तो मैं इधर से चलूंगा या तो मैं इधर से चलूंगा, और बीच में जो रहेगा वो हमारा मीडिएटर रहेगा। मीडिएटर मतलब क्या होता है, मध्यस्थता करने वाला, जिसके बीच में हम आपस में क्या कर सकते हैं, बोलचाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आंसर देखो यहाँ पर, के बड़ा किससे है, एन से। अब मुझे ये बताओ कि के बड़ा है एन से, तो क्या मैं के से एन तक जा पाऊंगा क्या, नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि एन को बड़ा होने के लिए इसे खुलना पड़ेगा, और ये बंद है ना। तो आप बताओ कि मुझे आपके पास पहुंचना है तो मैं ऐसे ही जाऊंगा, अगर कोई इधर से आ गया तो गलत हो जाएगा, तो ये हमारा गलत। अब आर बड़ा किससे है, क्यू से, तो आर से हमें कहा जाना है, क्यू पर। तो देखो मीडिएटर हमारा कौन है इसके बीच में, एफ। तो मैं आर से कहा आ गया, एफ पर, और एफ मुझे कहा लेके गया, क्यू पर। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, सही। अगर ट्री बनाओगे तो ट्री कैसे बनेगा, तो आर बड़ा किससे हो जाए, आर बड़ा या बराबर किससे हो गया, एफ से। अब देखो एफ बड़ा किससे हो गया, क्यू से, और एफ बड़ा या बराबर किससे है, एन से, और क्यू बड़ा या बराबर किससे है, के से। तो देखो आर से मुझे कहाँ जाना है, क्यू, तो बड़ा तो दिख रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सही। तो ग्रेटर होने के लिए हर कंडीशन उससे अटैच होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी, पैरेलल वाले में क्या दिक्कत है, पैरेलल वाला तो पूरा करेक्ट है ना। बाकी लोग बताइए, पैरेलल वाले जो क्वेश्चन है वो सारे करेक्ट बनाए कि नहीं बनाए आप लोगों ने, बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश जी करेक्ट है वो क्वेश्चन। चलो इसमें बताओ क्या सही होगा। बोला ई बड़ा या बराबर किससे है, के से। तो देखो हर केस में दिख रहा क्या, और डी बड़ा किससे है, बी से, बिल्कुल नहीं, इसको हटा दो। कहने का मतलब जो दिख रहा वो हमारा करेक्ट है, जो नहीं दिख रहा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट। चलिए ये बताइए, बनाइए इसको। 7 मंजिला इमारत, चलिए फटाक से बनाते जाइए। सेशन को लाइक भी कर देना, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो लोग सेंटर वो लाइक भी कर दीजिएगा प्रॉपर। चलिए डन, अच्छे से निकालिएगा। सेशन को सभी लोग लाइक भी करिएगा।
चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। देखो आराम से इसको बनाते जाओ, एक से एक क्वेश्चन है, बस उस चीज को अच्छे से रीड करो। सात मंजिला इमारत है, 1 से 7 तक, जहां सबसे ऊपरी मंजिल 7 है और सबसे नीचे वाले क्या है, 1 है। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से निकालना, और एक आध क्वेश्चन तो ऐसे पूछे ही लेते हैं। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। कुछ लोग बेचारे आते हैं जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि सर चल क्या रहा। तो ये आपका बैंकिंग का जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो आगे की ओर बढ़े। डन। चलो अब देखते हैं, इमारत हम लोग बनाते हैं 1 से 7 तक। तो जब भी कभी आपको फ्लोर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो फ्लोर वाले क्वेश्चन को सीधा सीधा नोट कर दो और एक तरफ से इसको रख दो केवल। अब कैसा भी क्वेश्चन होगा मैं इसको ऑन द स्पॉट बना सकता हूं। दोनों तरफ इसलिए रखा कि कोई कंडीशन इधर हो तो इधर रख दो, इधर हो तो इधर रख दो। अब अगला हमसे क्या बोला, दो लोग किसके बीच में रहते हैं, बी और सी के बीच में रहते हैं, और बोला गया कि बी जस्ट किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। उसके बाद बोला गया कि नॉट मोर देन 3 पीपल लिव अबव ए, मतलब 3 से ज्यादा लोग किसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ए के ऊपर। 1 2 3, तब 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बी को मैंने यहां रख दिया। और बोला गया दो लोग किसके बीच में बैठे हैं, बी और सी के बीच में बैठे हैं, 2 मिनट के लिए रख दिया हमने। 3 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। अब अगला आपसे क्या बोला गया है, डी लीव इवन नंबर फ्लोर, डी जो है सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, तो यहां रख दिया। और बोला एंड इमीडिएटली अबव जी, और डी सम संख्या पे रहता है लेकिन तुरंत किसके ऊपर रहता है, जी के ऊपर रहता है। भाई साहब अगर ये ऐसा हो गया तो ये कंडीशन तो हमारा फॉल्स हो गया। अब ये कहता है कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पर दो कंडीशन को अगर थोड़ा सा अगर मैं और आसान कर दूं, तो आसान करने पर मान लीजिए अगर मैंने बी को यहाँ रखा, ए को यहाँ रख दिया, 3 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, और यहाँ हमारे 2 लोग किसके बीच में, सी के बीच में आ जाए, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि डी लिव इवन नंबर फ्लोर, और बोला गया इमीडिएटली अबव किसका, जी का। अब जी का अगर इमीडिएटली अबव मैंने रख दिया किसको, डी को, ध्यान से देखना, तो हमने यहाँ पर डी को रखा और यहाँ कौन आ गया, जी। अब हमसे क्या बोला गया, एफ डज नॉट लिव ऑन 5th फ्लोर, एफ जो है 5वें फ्लोर पर नहीं रहता है, तो एफ को मैंने 5वें फ्लोर पर नहीं रखा। और कोई कंडीशन दिया है, डी लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर और इमीडिएटली अबव, F7 पर हो सकता है, एफ लिव अबव ई, एफ लिव अबव ई, यही कंडीशन बना क्या, एक बार मैच करिए सभी लोग। हाँ जी यही बना क्या सबका, एक बार करेक्ट करिएगा एक बार। हाँ जी सबका यही बना क्या, एक बार चेक करो, एफ बी ए ई सी डी जी। हाँ जी तनु जी, चलिए सभी का यही बन रहा होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो इसी बात पर इसको नोट कर लीजिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा, सेशन को बिल्कुल आप लोग लाइक करिएगा, और इसी के बेस पर आप लोग चलते रहेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए तो जो लोग नए आए हैं चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।